सुना था कि माँ पार्वती ने अपने मलयाचल चंदन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई। वो इसलिए बनाई कि मन में विचार किया, माँ जगदम्बा ने कि भगवान शिव के तो लाखों महाराज गण हैं, पर कैलाश पर्वत पर जब वह भोजन बना रही होती है, स्नान कर रही होती हैं, तो अचानक से शिव भगवान चले आते हैं, गण चले आते हैं। तो कोई एक मेरा भी स्वतंत्र गण होना चाहिए जो दरवाजे पर किसी को ना आने दे मेरी बिना आज्ञा के। और माँ जगत जननी ने फिर सुंदर से गण का आवाहन किया, सुंदर प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। और जो ही प्राण डाले वह बालक तो महाराज जीवित हो उठा। विचार्यति च सा देवा देवी वपुषो मल संभवः पुरुषं निर्ममो शातु सर्वलक्षण संयुतम। उसी समय माँ माँ कहते हुआ उसके अंदर प्राण जैसे ही डाले गए, अस्मिन प्रतिष्ठु प्राणः, और जैसे ही डाले गए तो वो बालक जीवित हो उठा। नाम रखा गणेश। मैया ने सुंदर उसका श्रृंगार किया और एक दंड हाथ में दे दिया। दंड माने एक लकड़ी, बड़ा सा हमारे यहाँ जो होता है ना, मल्लों को दिया जाता है, पहलवानों को, वो शरीर बनाने के लिए, उसे जो भी आप समझ लीजिए, मुदका बोलते हैं ना उसको अपने यहाँ, आप जो अपनी भाषा में समझ लो, मुझे नहीं बोलना आ रहा है। लकड़ी का एक मुदगल दिया था, उसको सोटा हमारी ब्रज की भाषा में बोल सकते हैं ना, वो हाथ में दिया और कहा दरवाजे पे खड़े हो जाओ। नन्हे से गणेश जी महाराज, मैया ने बहुत उन्हें चूमा और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तुमसे सृष्टि में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता शिवाय शिव के, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। अभी शिव जी से परिचय नहीं हुआ था, गणेश जी बैठ गए हमारे दरवाजे पर। लेकिन गणेश पुराण के अंतर्गत अलग कथा है। ये गणेश जी कोई साधारण नहीं है महाराज, क्योंकि हम अभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव जिस समय कल्प में परम ब्रह्म के रूप में सृष्टि कर रहे थे, तो उस समय गणेश जी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जिस समय देवी के कल्प में देवी जी ने सृष्टि की थी और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। हर का कल्प में सृष्टि होती है ना। मैंने एक दिन आपको ब्रह्मा जी की आयु गिनाई थी, आपको याद है कि नहीं है? फिर से सुन लीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उसको कहते हैं चतुर्युग। ये चतुर्युग 71 बार व्यतीत हो जाएं तब एक मनवंतर होता है, और इसी तरह से 14 मनवंतर व्यतीत हो जाएं तब एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो गया। और उतने ही समय की रात्रि होती है। दूसरा कल्प जब लगता है तो फिर नई सृष्टि होती है ना। तो उन सृष्टि में कभी देवी जी सृष्टि करती हैं, कभी विष्णु भगवान सृष्टि करते हैं, तो कभी भगवान शिव सृष्टि करते हैं। ये तीनों ही सृष्टि करते हैं हर कल्प के अनुसार। तो जब देवी जी ने सृष्टि की थी तो गणेश पुराण में कथा आती है गणेश उत्पत्ति की, कि जब देवी ने सृष्टि की तो देवी जी ने अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया। लेकिन जब शिव ने सृष्टि की थी तो शिव जी के शरीर से गणेश जी का उत्पन्न हुआ। लेकिन जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की थी उस समय भगवान विष्णु ही गणेश रूप में आए थे। गणेश पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती, सबके सुनने लायक है, एक बार भगवती पार्वती जी ध्यान करने बैठी हुई थी कि उसी समय उन्हें माँ माँ की आवाज आने लगी, कि उनके ध्यान में कोई बालक चिल्ला रहा है माँ माँ माँ। वह घबराकर भगवान के पास गई, प्रभु जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ मुझे आवाज आती है कोई बालक मुझे पुकार रहा है। भगवान कहते हैं कि हे प्रिया, हे प्राण वल्लभा पार्वती, तुम्हारे आने वाला जो होने वाला पुत्र है, संतान है, वही तुम्हें पुकारता है। तो पार्वती जी के अंदर मातृत्व भाव जाग गया। प्रभु फिर कैसे मिलेगा वो बालक? कहा उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। अब देखिए
पुण्यक नाम का व्रत बताया जिसको करना चाहिए। पूरे 1 वर्ष के लिए मां पार्वती ने पुण्यक व्रत करा। क्या करा? पुण्यक व्रत। और 1 वर्ष के लिए आचार्य बनाए गए सनकादिक ऋषियों में सबसे बड़े सनत कुमार। उन्होंने 1 वर्ष तक यज्ञ कराया, पूजन वेदी बनाई, गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी के पूजन में किसका पूजन किया? भगवान हरि का। पुण्यक नाम का व्रत करवाया। जिस दिन व्रत विश्राम हुआ तो पंडित जी की दक्षिणा की बारी आई। अब सनत कुमार जी ने बड़ी अच्छी पूजा कराई थी, तो मैया ने कहा आज आप जो मांगना है, मेरा व्रत पूरा हुआ, आप जो चाहो वो ले लीजिए। उन्होंने कहा मैया हम छोटी चीजें नहीं लेंगे, समय। ऐसी कथा आती है कि पुण्यक व्रत रखा मां पार्वती ने, और एक दिन जब पुण्यक व्रत का पूरा विश्राम 1 वर्ष बाद हुआ तो एक दिन एक विप्र ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर आता जोर जोर से चिल्लाता है, माम भिक्षाम देही भिक्षाम देही। इतना लंबा चौड़ा वो ब्राह्मण था, लेकिन उसका जो शरीर था, पेट था, वो पीठ से चिपक रहा था, इतना दुबला। मां अन्नपूर्णा पार्वती निकल कर आई तो वो कहता है मैया मुझे इतना भोजन दे, इतना भोजन दे, इतना भोजन दे कि मेरा पेट लंबा हो जाए। क्या कहा? मेरा उदर जो है लंबा हो जाए खा खा के, तू अन्नपूर्णा है, तू मुझे इतना खिला। कई हजार वर्षों का भूखा हूँ। मैया खीर हलवा पूड़ी बनाने जाती हैं, तब तक वो ब्राह्मण देवता गायब हो जाते हैं। माँ पार्वती परेशान हो जाती, तभी आकाशवाणी होती है, जाकर पलने में देखो, ये वही ब्राह्मण कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण ही गणपति बनकर उपस्थित हो गए। और पालने में देखा तो भगवान कृष्ण गणपति रूप में झूल रहे थे। नाम पड़ा लंबोदर भगवान की जय। क्या नाम पड़ा? लंबोदर। तो इस युग में भगवान कृष्ण ही गणपति बने। अब महाराज गणपति के कितने सारे फोटो हैं, अब देखो, मुरली बजाते हुए, नाचते हुए। शादी के जितने भी कार्ड इकट्ठे कर लोगे ना, जितने गणपति जी के अलग अलग फोटो आपको मिलेंगे, उतने तो पूरे देवता में काऊ के नहीं मिलेंगे महाराज। हाँ, अपने पिताजी की कंधे पे बैठे हुए, मैया की उंगली पकड़कर चल रहे, मैया की गोदी में बैठे हैं, कभी माखन खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इतने सारे। और महाराज याद रखिए, सृष्टि में कोई भी ऐसा देव नहीं है जिसके बेटों की पूजा होती हो। है क्या कोई? भगवान नारायण के पुत्र थे एक वीर, जिन्होंने है वंशी वंश को बढ़ाया था। यानी लक्ष्मी जी को जब अश्व बनने का, घोड़े की योनि का जब श्राप मिला था, तो भगवान विष्णु भी अश्व बनकर गए थे, तब उनके एक वीर नाम का पुत्र हुआ था। आज तक कोई जानता है क्या? नहीं। भगवान कृष्ण के पुत्रों को कोई पूछता है क्या? नहीं। भगवान राम के पुत्रों को कोई पूछता है? नहीं। लेकिन शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके बेटों का भी पूजन होता है महाराज। पूरे परिवार का, दोनों बेटों का होता है, कार्तिक का भी और गणेश जी का भी। हमारे उत्तर भारत में गणेश जी का पूजन होता है और दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी मुर्गन का पूजन होता है। अब दक्षिण भारत में तो महाराज, वैसे तो हमारे कार्तिक जी ब्रह्मचारी हैं, हमारे काशी वालों ने तो कार्तिक जी का ब्याह ही नहीं किया महाराज, वो तो कुंवारे, इसलिए हमारे कुमार स्वामी बोलते उन्हें। क्या बोलते हैं? कुमार। लेकिन दक्षिण भारत ने तो हमारा 2-2 ब्याह करा दिए कार्तिक जी के। पर यहां केवल शिव हैं जिनके दोनों पुत्रों का पूजन होता है। दोनों पुत्रों का क्यों होता है जानते हो? क्योंकि इन सब के जीवन में भजन है। जिसने भजन किया होगा वही पूजेगा। इन्हीं गणेश भगवान के जब माता ने इनको प्रतिष्ठा की, इनमें प्राण डाले और आज्ञा दी, बेटा जाके दरवाजे पर किसी को आने मत देना मेरी बिना आज्ञा के। गणपति जाकर महाराज मैया से दंड लेके सुंदर सी केसरिया पगड़ी बांधकर, सब जगह आनंद है। मां परांबा की सखियां फूली फूली फिर रही हैं कि आज हमारे लिए अपना स्वतंत्र गणेश विराजमान है, गणपति गण विराजमान है और बड़े भाव के साथ महाराज खड़े हैं। अब मध्याह्न समय आया, मैया बार बार अपनी सखी से पूछ रही, अरे जया देखो तो सही,
गणेश क्या कर रहा है? बोले मैया अभी प्रहरा दे रहा है। मैया आनंदित हो रही हैं। उसी समय भगवान शिव के आने का समय हो गया। अब जो बड़े लोग आते हैं तो अपने पूरे ठाट बाट से ही आते हैं। महाराज शिव आए तो पहले गण वण सब रास्ता साफ कराने के लिए आए। 50 गणों ने देखा दरवाजे पे नया वाला कौन है, दंड लेकर के सोटा पकड़ करके दरवाजे पर आगे पीछे घूम रहा है। भूत प्रेतों ने देखा और कहा बालक कौन हो, अपने प्राण चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, निकल जाओ यहां से। उस बालक ने कहा तुम कौन हो? ने कहा हम शिव के गण हैं। उस बालक ने कहा तो मैं मेरी माँ का गण हूं, मेरा नाम गणेश है। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, बिना मेरी माँ के आज्ञा के तुम्हें मैं अंदर प्रवेश ना करने दूंगा। गणों ने देखा तुम्हारा सारे के सारे गण टूट पड़े, तेरी ये हिम्मत बालक, मारने के लिए दौड़े। पर बालक कोई साधारण था क्या? हमारा जगत जननी ने अपनी सारी शक्ति जिसमें भर दी हो, एक डंडा उठाया, 50 के 50 फेंक दिए। अधमरे होकर शिवजी के पास गए, महादेव न जाने कौन बालक है जिसने अपने दंड से हमें उठा के फेंक दिया। महादेव ने 50 लाख गण भेजे, जाओ कौन है ये उद्दंड, इससे पहले कभी नहीं देखा था। और जो ही गए पहुंचे, बालक फिर भी मानने को तैयार नहीं, तो घमासान युद्ध हुआ महाराज। बालक ने सबको सोटों से मारा, अधमरा कर दिया। देवता दौड़ पड़े। ऐसा अद्भुत, कैलाश पर्वत पर शिव को मात देने वाला कौन आया? भगवान शिव क्रोधित होकर आए, भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा आदि आए, इंद्र आदि, अग्नि, वायु सब इकट्ठे हो गए। बालक पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो बालक सबको मारे जा रहा है महाराज, किसी को नहीं छोड़ रहा। जब ऐसा देखा, माँ पार्वती अंदर मुस्कुरा रही है, बार बार पूछ रही है जया क्या हुआ? बोले माँ सबको हरा दिया उस बालक ने। अच्छा, मौन होकर अभी भी उन प्रशंसा सुन रही है अपने बेटे की। मेरा गणपति इतना पराक्रमी है। जब शिवजी विष्णु भगवान युद्ध करने आए, शिव युद्ध करने आए, जब बालक का कोई पार नहीं पाया बल का, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, तो शिवजी ने कहा ये बालक बड़ा उद्दंड है, ये ऐसे हाथ नहीं आएगा, इसे छल से मारना पड़ेगा। भगवान विष्णु आगे से युद्ध करने लगे। पीछे से आकर शिवजी ने अपने धनुष से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक रोता हुआ माँ 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 धरती पर गिर पड़ा। और जो ही जया विजया ने कहा माँ, गणपति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का वध कर दिया और सारे देवता उससे लड़ रहे थे एक साथ। तब तो जगत जननी क्रोधित हो गई, बालक का रुद्र बहने लगा। दौड़कर जैसे ही बाहर आई और अपने बेटे को मरा हुआ देखा, जगत जननी की आंखें क्रोध से भर गईं। मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया तुमने? उसी समय प्रथम शैल पुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम 9 देवी प्रकट कर दी और अपनी क्रोधांग्नि से 10 महाविद्या धूम्रा, त्रिभुवन सुंदरी, चंडिका, कालिका, धूम्रावती 10 महाविद्या उपस्थित हो गई। सारे देवताओं की शक्ति छीन हो गई। अग्नि के अंदर अग्नि ना बची, वायु ने बहना बंद कर दिया, सूर्य का तेज समाप्त हो गया, शिवजी का शरीर स्तंभित हो गया। भगवान विष्णु एक पल के ही ना हिल सके और सारी सृष्टि में देवियां संहार करने लगी। राक्षसों को मारने वाली देवियां देवताओं को मार रही है। मेरे पुत्र का वध किया और आज देवी का ऐसा रौद्र रूप देख करके देवता महाराज थर्रा गए और देवी संहार करने लगी। आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते, गिरिवर विंद सिरोदनी वाशिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते, भगवती हे शित कंठ कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यक पर्दनी शैलसुते। सुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते।
मर्दिनि से सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किल्विषमोषणि घोषरते अनुजन्य रोषणि दिक्तिशुद्ध रोषणि दुर्मद शोषणि सिंदूरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि से जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखिर सरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मार्गते मधु मधुरे मधु केटव गंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि से जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि से आज जो ही जगत जननी का रौद्र रूप देखा, प्रकट हो गई भवानी दशो रूप में। आज सारे देवताओं का संहार होने लगा। सभी देवता त्राहि मां भगवती त्राहि मां पाहि मां। देवी कहने लगी मत सुतो नाशितश्चात् दैवी सर्वीर गणेस्थिता सर्वां स्तन्नाशं धिष्यामि प्रलयं वा करोम्यहम्। सभी देवियों को आज्ञा दे दी, इन देवताओं में से एक नहीं बचना चाहिए। मेरे निर्दोष पुत्र को मार दिया इन्होंने, छोड़ना नहीं। इन्हें बताओ मेरी शक्ति क्या है। देवता रोने लगे। आज सारे के सारे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, विष्णु आदि। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते आदिशक्ति त्वमेवाम्ब सर्वसृष्टि करि सदा त्वमेव पालनीं शक्तिस्त्वमेव प्रलयंकरी सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी देवता महाराज प्रार्थना करके गिर नहीं सकते थे, शक्ति चली गई थी, बोल नहीं पा रहे थे, पर मन से सबने प्रार्थना की। और आज मां भगवती ने कहा यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संकरणम नाही यथा ही भवता मध्ये पूजयो च भविष्यति। मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तभी तुम सबकी शक्ति वापस आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती। मेरे पुत्र को सारी शक्तियां मिलनी चाहिए कि जो तुमने अन्याय मेरे पुत्र के साथ किया है कदापि कोई ना कर सके, उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। और तैयारी कर लो अगर तुम्हें बचना है तो। महाराज भगवान विष्णु ने कहा मैं भगवती आपके पुत्र को जीवित करूंगा। दौड़ कर गए भगवान विष्णु, माँ की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई कि गज का सिर काटा, लेकर आए, गणेश जी में लगाया। सभी देवताओं ने अपने जीवन के सारे जो उन्हें आशीर्वाद थे सब गणेश जी को दे दिए। प्रथम पूज बना दिया। हमें जो पूजेगा, उसने गणेश जी को ना पूजा तो हम पूजन ग्रहण नहीं करेंगे, उसको कभी उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य करो श्री गणेश बोलो, श्री गणेश बोलो, श्री गणेश बोलो। सबने माँ जगत जननी के सामने पुत्र को खड़ा कर दिया। अब माँ ने कहा तो बेटे को सुंदर सा स्वरूप था, टोपी लगाई थी, आज हाथी का स्वरूप देख के माँ को थोड़ा खिन्नता हुई। मेरा बालक, इसको लोग क्या कहेंगे, हाथी का बेटा, हाथी का मस्तक। तो फिर सभी देवताओं ने कहा माँ जो इनके लिए उपहास करेगा उसके जीवन में दरिद्रता ही नहीं, जीवन के सारे सुख छिन जाएंगे, ये सबसे अग्रणी रहेंगे, इनके मुख पर मत जाओ। हम सबका आशीर्वाद इनको है।